हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट फ्रेंड्स। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और गाइस अभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स में आपके उन्नत शिक्षक भर्ती से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण डिटेल्स है गाइस, जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे, जिसके आरक्षण को लेकर मुद्दा कोर्ट में उठाया गया है। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, और गाइस यहाँ पे जो संशोधन है उसको लेकर क्या क्रिटिकलिटी बनी हुई है, सारी चीज़ें गाइस हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे काउंसलिंग के अंतर्गत कितने अभ्यर्थी अभी बिल्कुल से अपनी सीटें छोड़ चुके हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे काउंसलिंग के लिए यहाँ पे 9,000 तकरीबन स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी सीटें छोड़ चुके हैं, क्योंकि टोटल आवेदन जो हुए हैं वो 1,36,000 हुए हैं। और गाइस यहाँ पे बात करें तो 31 मई तक आवेदन पत्रों की आपकी जांच की जाएगी, जिसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद ने 69 जैसा सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 1,36,361 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। अंतिम दिन बृहस्पतिवार को अभ्यर्थी देर रात तक ऑनलाइन आवेदन जमा करते रहे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव विजय शंकर मिश्र ने बताया कि 31 मई तक आवेदन पत्रों की जांच के बाद ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। 3 से 6 जून के बीच जिलों में काउंसलिंग कर 9 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। परीक्षा में 1,46,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स, आपने जो अपना फॉर्म भरा है उसको पूरी डिटेल में चेक किया जाएगा, और उसके प्रोसेसिंग के बाद सूची आपकी वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। उसके बाद आपके नाम के मेंशन होने के बाद 3 से 6 जून के बीच आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये डिटेल्स दी गई हैं। और गाइज यहाँ पे आपको बताते चले कि अभी 1,36,000 स्टूडेंट्स इसमें दिख रहे हैं, जिसमें कि पहले ही 9,000 तकरीबन स्टूडेंट्स इससे बाहर हो चुके हैं। और अभी संख्या गाइज और भी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स जो कि काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे या लेने के बाद उन्हें अपने मन का ज़िला ना मिलने पे 68,500 के अभ्यर्थी इससे अपने आप को बाहर करेंगे, क्योंकि गाइज 68,500 के अंतर्गत जो पहले ही शिक्षक बन चुके हैं, तकरीबन 10,000 की ऐसी संख्या है जिन्होंने अपना फॉर्म भरा है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा उसमें ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्हें अपने मन का ज़िला ना मिलने पे वो बिल्कुल से काउंसलिंग के बाद से नियुक्ति ना लें। तो फ्रेंड्स इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अभी आपके और भी जैसे फॉर्म रिजेक्ट होने वाली बात हुई, काफ़ी चीज़ें इस तरह की सामने आएंगी और अभ्यर्थियों की संख्या और भी कम होने के चांसेस बिल्कुल से बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब 31 तारीख को आपको ये डिटेल्स मिल जाएगा कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है और कितने गुणांक पे मिल रहा है। ये सारी डिटेल्स आपकी उस दिन क्लियर हो जाएंगी। वही गाइस यहाँ पे आर्थिक पिछड़े वर्ग के अंतर्गत जो आरक्षण 10% आरक्षण का मुद्दा था, इसके अंतर्गत गाइस कल कोर्ट में हियरिंग हुई। और यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69 जैसा सहायक अध्यापक भर्ती आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य से जवाब मांगा है। फ्रेंड्स हालांकि ये जवाब जो मांगा गया है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए नेक्स्ट डेट लगा दी गई है, और वो आपकी 31 यहाँ पे 1 जुलाई की डेट लगाई गई है। तो गाइज़ यहाँ पे तब तक टीचिंग की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए सरकार से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तो गाइस यहाँ पे ये इस मुद्दे को बिल्कुल से न्यायालय ने विचारणीय माना है, और इसमें लॉजिक के तहत 3 सप्ताह में सरकार को अपना जवाब देना होगा। शिवम पांडे और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया सुनवाई कर रहे थे। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में याचिका के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कहा कि 69 जैसे सहायक शिक्षक अध्यापक भर्ती के लिए मांगे जा रहे ऑनलाइन आवेदन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि आरक्षण 13 अगस्त 2019 से ही लागू किया जा चुका है। भर्ती प्रक्रिया बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में नियम 9 के तहत की जा रही है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि भर्ती के समय लागू आरक्षण नियमों और शासनादेशों का पालन किया जाएगा। और गाइस अधिवक्ता का कहना था कि संसद ने संविधान में अनुच्छेद 16 में 103वें संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान जोड़ा है। इसके बावजूद भर्ती में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिए जाने से अभ्यर्थियों के यहाँ पे संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। और 13 अगस्त के शासनादेश में स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सभी सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस स्थिति को स्पष्ट करने को सरकार को कहा गया है कि जब आरक्षण का नियम यहाँ लागू हो रहा है तो यहाँ पे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस मामले में सरकार को
3 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, क्योंकि गाइस लॉजिक के तहत नियमावली 1981 के तहत यहाँ पे भर्ती की जा रही है। इसके तहत आरक्षण का जो नियम है यहाँ पे 10% आरक्षण ये भी लागू होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे अभी देखने वाली बात होगी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए क्या प्रावधान निकल के आता है। वहीं गाइस आवेदनों की संख्या को लेकर एक स्पष्ट सी स्थिति अब आ रही है कि 1,36,000 से अधिक आवेदन हो चुके हैं। वहीं यहाँ पे आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये जवाब मांगा गया है कि यहाँ पे 68,500 के कितने शिक्षक शामिल हो रहे हैं 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे उनके इसमें शामिल होने की वजह से जिनके कम गुणांक है जिन अभ्यर्थियों के, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब की ज़रूरत है, जॉब मायने रखता है, ट्रांसफ़र आपका कभी भी हो सकता है। फ्रेंड्स इसके मद्देनज़र यहाँ पे कोर्ट में इनके खिलाफ याचिका भी दायर की गई है 68,500 के अंतर्गत जो शिक्षक बन चुके हैं, क्योंकि गाइस देखा जाए तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसीजन भी कोर्ट के आ चुके हैं, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड का भी एक वर्डिक्ट आया हुआ है हाई कोर्ट का, जिसके तहत ये कहा गया है कि सेम पे ग्रेड का जॉब अगर आप एनओसी लेके कहीं और अप्लाई करते हो और सेम पे ग्रेड का जॉब है तो आपको दोनों वैकेंसी में मौका नहीं दिया जाएगा। आप अपनी पिछली नौकरी भी खो दोगे और उसके बाद जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो नौकरी भी खो दोगे। तो ऐसी स्थिति में गाइस 68,500 के लिए दिक्कत बन सकती है अगर वो अभ्यर्थी इस भर्ती में सम्मिलित होते हैं। और यहाँ पे उनके लिए अगर कोर्ट में ये याचिका दायर की जाती है, हालांकि की गई है और इसमें प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो उनकी जो जॉब पहले से 68,500 में है उसके ऊपर भी खतरा हो सकता है। और ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो 69 शिक्षक भर्ती में भी वैलिड ना हो और अपनी पिछली जॉब भी छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़े। तो इस तरह से गाइज़ यहाँ पे 68,500 के अंतर्गत जो अभ्यर्थी हैं उन्हें बिल्कुल से 69 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से 1,36,000 आवेदन हो चुके हैं टोटल। और यहाँ पे गाइज़ आपको बताते चले कि ये वे अभ्यर्थी होंगे, तकरीबन ऐसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें वो अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने कहीं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करा लिया होगा। और गाइज़ यहाँ पे 3 से 6 जून के बीच में आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, आपको काउंसलिंग के लिए बिल्कुल से तैयार रहना है। तो गाइज़ जो भी जैसी भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, हालांकि यहाँ पे डिटेल्स भी दी गई हैं उससे रिलेटेड। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें जो करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, इसको लेकर मीडिया ये बातें उठा रही है 69 शिक्षक भर्ती में, लेकिन फिर भी गाइज़ सरकार बिल्कुल से चुप्पी साधे हुए है और ये करप्शन भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो खुल के सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि गाइज़ 140-45 नंबर लाने वालों का बिल्कुल से इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि उससे ये लोगों को पता चलता है अगर उन्होंने रियल में अपनी मेहनत से, अपने इंटेलिजेंस से अगर इतना नंबर लाया है तो अन्य अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलना चाहिए कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को कैसे किया कि 28 दिन में उन्होंने 14 सब्जेक्ट इतने अच्छे तरह से तैयार कर लिया कि उन्होंने 150 में 140-45 नंबर लाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सरकार काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स छोड़ रही है इस भर्ती के अंतर्गत, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मार्क रेज हो रहे हैं। जैसे विवादित प्रश्नों का मुद्दा, कल का इस 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो विवादित प्रश्नों का मुद्दा है वो भी कोर्ट में सुना गया और 4 सवालों के जवाब दाखिल किए गए हैं। जिस प्रश्नों को लेकर विवाद है उनमें भारत में यहाँ पे गरीबी का आकलन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, सामाजिक प्रेरक व एक परिभाषा से संबंधित सवाल है। इन मामले में पहले कोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों को संक्षिप्त जवाबी हलफनामा पेश करने का समय दिया था। पक्षकारों के वकील ने गत शुक्रवार को कोर्ट में बताया कि जवाबी हलफनामा तैयार है। इस पर याचियों के अधिवक्ता ने यह कहते हुए विरोध किया कि जिन सवालों पर विवाद है उनको संक्षिप्त जवाबी हलफनामे में वर्णित नहीं किया गया है। और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह है ने बृहस्पतिवार को विशेषज्ञों की राय के साथ जवाबी हलफनामा रजिस्ट्री में दाखिल करने की जानकारी कोर्ट को दी। अदालत ने इसे रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश दिए। साथ ही याचियों के अधिवक्ता को इसका यहाँ पे प्रति उत्तर 30 मई तक दाखिल करने का मौका देकर अगली सुनवाई शनिवार को नियत की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी एक ट्विस्टेड आपके सामने एक डिटेल आ रही है कि जो विवादित प्रश्नों का मुद्दा है वो उसकी डेट काफ़ी जल्दी की लगी है, अर्थात 30 की, अर्थात आपको कल यहाँ पे हेयरिंग देखने को मिलेगी। और जिन क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन पे जो विवाद है इनको लेकर सरकार को अपना काउंटर फाइल फिर से करना है। तो फ्रेंड्स ये देखने वाली बात होगी कि विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद कितना अच्छा प्रूफ सरकार दे पाती है और नंबर बढ़ने के चांसेस कितने हैं। तो कल का डेट भी गाइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भर्ती में स्टे तक लग सकता है, लेकिन गाइज़ अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। भर्ती को एज इट इज चलाने के लिए बिल्कुल से प्रावधान किया गया है। तो गाइज़ ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें गरीबी का आकलन, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक को लेकर भी कन्फ्यूजन बना रहता है गाइज़। तो इस तरह से टोटल 4 क्वेश्चन है जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज किए गए हैं। तो गाइज़ कल का डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको देखते हुए रहने वाला है। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। और
यहाँ पे गाइस 68,500 के अंतर्गत जो शिक्षक बन चुके हैं उनसे यही अनुरोध है कि वो पहले से जॉब कर रहे हैं और जॉब की वरीयता के बारे में, जॉब के बारे में वो सोचकर अपना 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत काउंसलिंग ना कराएं, क्योंकि गाइस यहाँ पे जॉब ज़रूरी है। आपको फिर से ट्रांसफ़र मिल जाएगा, आपको ट्रांसफ़र कभी भी मिल सकता है, लेकिन जॉब अगर गई तो नहीं मिलेगी। और आपकी सीट लेने की वजह से शायद किसी एक स्टूडेंट जिसके पास में कोई जॉब पहले नहीं है, उसका यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, नैतिकता के तहत आपको ये चीज़ करना चाहिए और आपको 68,500 के अंतर्गत आप शिक्षक हैं तो आपको वहीं रहना चाहिए, आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा बिल्कुल सही। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।